Hey guys and welcome back to CryptoLogic India। मेरा नाम है यतिन। सो लास्ट नाइट बिटकॉइन में हमें काफी हद तक सेम प्राइस एक्शन देखने को मिला, जिसके बारे में हम अपनी कल की एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे। फाइनली बिटकॉइन में हमें डाउनसाइड मूव प्ले होता हुआ दिखा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर, बट यहां से ये एनालाइज करना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इज इट ऑल ओवर फॉर बुल्स या बुल्स के पास अभी भी पोटेंशियल है टॉप साइड रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का। एंड आज की एनालिसिस में हम सीएमए फ्यूचर्स को भी एनालाइज करेंगे, सिंस आज हमें सीएमए फ्यूचर्स का वीकली क्लोजर भी देखने को मिलेगा। सो बिना टाइम लेते हुए हम अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे ओपन इंटरेस्ट के साथ, जहां पर आज मैं डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ओपन इंटरेस्ट के बारे में, सिंस काफी लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा है। सो सबसे पहले हम देख सकते हैं गाइस, जो ओपन इंटरेस्ट है बिटमेक्स के ऊपर वो ऑलमोस्ट 677 मिलियंस के अराउंड है, विच इज स्लाइटली ऑन अ लोअर साइड, बिकॉज यूजुअली जब भी हमें जो ओपन इंटरेस्ट है 700 मिलियन से ऊपर दिखते हैं बिटमेक्स के ऊपर, हमें बिटकॉइन में काफी अच्छा वॉलेटाइल मूव देखने को मिलता है यहाँ से। बट ये चीज यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं, जो ओपन इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर वो स्लोली एंड स्टेडली जो है इंक्लाइन कर रहा है यहाँ से, which shows that market is getting ready for a big massive move। Even last night ओपन इंटरेस्ट में भी हमें काफी अच्छा ड्रॉप देखने को मिला था, जब बिटकॉइन ऑलमोस्ट 9250 से लेकर 9000 पे आ गया था। सो हमें $200 के मूव के अंदर काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट में भी चेंज देखने को मिला। अगर मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की भी बात करूं, सो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो स्टिल न्यूट्रल जोन के अंदर है, इसमें अभी भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, which shows that मार्केट ना ही ज्यादा फियरफुल है ना ही ज्यादा ग्रीडी जोन के अंदर है। इफ मैं यहाँ से इस मार्कर को रिमूव करूं एंड ओपन इंटरेस्ट में आपको क्रिटिकल लेवल्स यहां से अगर मैं शो करना चाहूं, सो हम देख सकते हैं जो ये हमारी रेड लाइन है ये ऑलमोस्ट 700 मिलियन का मार्क शो करती है ओपन इंटरेस्ट के अंदर बिटमेक्स पे। एंड जब भी बिटमेक्स के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है 700 मिलियन से ऊपर होता है, हमें बिटकॉइन में काफी अच्छा लिक्विडिटी देखने को मिलता है, विच शोज दैट मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, सो फ्यूचर ट्रेडिंग के जो ओपन इंटरेस्ट है दैट शोज दैट मार्केट पे इतने लेवल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन है एंड अनसेटल्ड है। फॉर एग्जांपल इफ आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, लाइक आप बायबेट यूज करते हैं, बिटमेक्स यूज करते हैं, सो आप कोई भी एक्सचेंज यूज करते हैं, सो आप फ्यूचर्स में वहां पर ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन के ऊपर एंड अपने आप कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करते हैं बिटकॉइन पे। सो ये जो वैल्यू है ये शो करती है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्केट में वो ओपन है एंड अनसेटल्ड है। एंड जब भी हम देखते हैं जो ओपन इंटरेस्ट है 700 मिलियन के मार्कर के पास पहुंचता है, दिस शोज दैट मार्केट में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन है, विच शोज दैट मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी है एक अच्छा मूव लेने के लिए। एंड जब भी बिटकॉइन जो है इन क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर पहुंचता है, हमें पता चल जाता है दैट बिटकॉइन इज गेटिंग रेडी फॉर अ बिग मैसिव मूव। सो ओपन इंटरेस्ट हम देख सकते हैं, जो लास्ट नाइट ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिला था वो ऑलमोस्ट 700 मिलियंस के अराउंड था, 690 मिलियंस टू बी एग्जैक्ट। एंड जब बिटकॉइन में $200 का हमें ड्रॉप देखने को मिला, जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 675 मिलियंस के अराउंड आ गया। एंड इससे पहले भी हमने जब लास्ट टाइम ओपन इंटरेस्ट जो था 700 मिलियन के मार्केट के करीब देखा था, बिटकॉइन में ऑलमोस्ट हमें $10,470 से लेके $9,400 का मूव हमें देखने को मिला था बिटमेक्स के ऊपर, जहां हम यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट से काफी अच्छा फ्यूचर पर्सपेक्टिव बताती है हमें दैट मार्केट किस साइड मूव ले सकती है, नॉट किस साइड मूव ले सकती है, बट मार्केट में मूव कितनी जल्दी आ सकता है। अगर मैं 24 आवर रियल वॉल्यूम की बात करूं टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर, गाइस एज अ वीकडे इट इज स्टिल वेरी लो, 1.2 बिलियन ऑन अ वीकडे इज स्टिल वेरी लो। यानी हम पूरे वीक से देखते हुए आ रहे हैं जो 24 आवर रियल वॉल्यूम है टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर वो काफी ज्यादा लो रही है इस पूरे वीकडे मंडे टू फ्राइडे के अंदर। सो दिस इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। अगर गाइस जैसे मैं 24 आवर रियल वॉल्यूम की बात करूं टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर, सो 24 आवर रियल वॉल्यूम के अंदर हमें सेम ही सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है इवन लास्ट नाइट एनालिसिस से भी, जहां पर मैं बाइनेंस की बात कर लूं, बिटमेक्स, बायबिट, ओकेएक्स फ्यूचर एंड बिटफिनिक्स, सभी में हमें शॉर्ट पोजीशंस ज्यादा ओपन होती हुई दिख रही हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशंस, जहां पर ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं एवरेज अगर मैं लूं 52% से लेके 53% ऑफ द पोजीशंस जो है वो शॉर्ट में ओपन है एज कंपेयर टू 47% लॉन्ग्स के साथ। सो काफी बड़ा हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है सभी एक्सचेंजेस के अंदर। एंड अभी अगर यहाँ से मैं ऑर्डर बुक्स को भी कवर कर लूं, सो हम ऑर्डर बुक्स में भी नोटिस कर सकते हैं गाइस, जो बाइनेंस है उसपे काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। ये जितना भी आप येलो एरिया देख सकते हैं, दीज आर ऑल शॉर्ट ऑर्डर्स जो हम देख सकते हैं जो बाइनेंस के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 1000 बिटकॉइन की हमें यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिल रही है, फ्रॉम 9500 टू ऑलमोस्ट 9250। सो विद इन दिस $250 रेंज के अंदर ऑलमोस्ट 1000 बिटकॉइन की हमें सेल वॉल देखने को मिल रही है, व्हिच शोज दैट प्रेशर इज ऑन द डाउनसाइड ऑर्डर बुक्स के अंदर। सो इन सब मैट्रिक्स को यहाँ पर ध्यान रखते हुए, जहां पर ऑर्डर बुक्स जो है वो
शॉर्ट की तरफ ज्यादा बायस शो कर रही है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस। 24 आवर रियल वॉल्यूम जो है वो भी शॉर्ट की तरफ ज्यादा बायस शो कर रही है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस। अगर मैं 24 आवर रियल वॉल्यूम की बात करूं दैट इज एट 1.2 बिलियन एंड ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमारा क्रिटिकल लेवल पे है ऑलमोस्ट 675 मिलियंस के अराउंड। सो इन सब मैट्रिक्स को यहाँ पर ध्यान रखते हुए हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। एंड गाइस इससे पहले मैं ये एनालिसिस स्टार्ट करूं, इफ अभी तक आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन ट्विटर एट क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, क्रिप्टो विद डबल ओ। मैं बहुत ही जल्द अपने ट्विटर पेज के ऊपर एक काफी बड़ी न्यूज शेयर करने वाला हूं हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड, क्रिप्टो कम्युनिटी से रिलेटेड। सो इफ अभी तक आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन ट्विटर एट क्रिप्टोलॉजिक, क्रिप्टो विद डबल ओ। एंड इफ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन के साथ आपको ये बेल आइकन भी दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड इस ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो इस अपडेट के बाद हम क्विकली अपनी एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एंड आज हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटस्टैम्प के शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के साथ, 4 आवर के साथ, बिकॉज आज हमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर ज्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म प्राइस एनालिसिस जहां पर मैं डेली एनालिसिस की बात करता हूं। सो शॉर्ट टर्म एनालिसिस को पहले हम इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज लास्ट नाइट जब हम अपनी एनालिसिस को एंड अप कर रहे थे बिटकॉइन जो था ऑलमोस्ट 91 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। मैं बाकी मूविंग एवरेजेस को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ जिसके भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो 200 सिंपल को रिमूव कर देते हैं, 10 सिंपल को। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट लास्ट नाइट आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग दैट बिटकॉइन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स के अंदर काफी ज्यादा वीक लग रहा है। एंड आई थिंक हमें काफी अच्छा रीटेस्ट भी मिला था बिटकॉइन का, जो हमें लास्ट ड्रॉप मिला था ऑलमोस्ट 27 जून को। एंड बिटकॉइन ने काफी अच्छा रीटेस्ट किया इस डेथ क्रॉस को जो हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आ रहा है, जो ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं। एंड जो ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है जो ये ग्रीन लाइन है, इसमें बिटकॉइन को काफी अच्छा डेथ क्रॉस देखने को मिला। एंड आफ्टर दैट ड्रॉप ऑफ 8830 बिटकॉइन ने इस डेथ क्रॉस को काफी अच्छा रीटेस्ट भी कर लिया जो कि ऑलमोस्ट 9300 का लेवल था। एंड उसके बाद जो हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो थी वो डाउन साइड पे देखने को मिल रही है। यहाँ से हम एक चीज और भी नोटिस कर सकते हैं दैट सभी मूविंग एवरेजेस में जो है नेगेटिव स्लोप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विच मींस सभी मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। एंड बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर वो सभी मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज जनरली अ वेरी बेयरिश साइन। तो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं दैट डेथ क्रॉस के अंदर अभी भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैं एक बार 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी रिमूव कर देता हूँ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइस हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट अभी भी हमें इसमें काफी सॉलिड डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर। जो हमारे डेथ क्रॉस कंफर्म हुआ था ऑलमोस्ट 27 जून को, जहां पर बिटकॉइन को डायरेक्ट ड्रॉप मिला था 8830 के लेवल पे। इससे पहले कि अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में इन डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस को देखें, सो इसको अगर हम पहले प्रीवियस हिस्ट्री में जाके भी चेक कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर जाके स्क्रॉल करें। सो यहाँ पर हमें 24 अप्रैल को 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो ये ग्रीन लाइन है एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो कि है येलो लाइन है, डॉटेड लाइन है, इसमें हमें गोल्डन क्रॉस देखने को मिला था 24 अप्रैल को, जहां पर बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 7000 से लेके $10,400 का ट्रेड लिया था। सो ये काफी अच्छा मूव हमें इस गोल्डन क्रॉस में देखने को मिला, विच शोज दैट काफी ज्यादा ये इंपैक्ट रखता है शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर। सो ये गोल्डन क्रॉस में हमें काफी अच्छा बिटकॉइन के अंदर मूव देखने को मिला। सो ऑलमोस्ट फ्रॉम $7,000 टिल $10,400। सो ये काफी अच्छा मूव देखने को मिला। इससे पहले अगर हम डेथ क्रॉस देखें, सो हमें यहाँ पर डेथ क्रॉस देखने को मिला इन 2 मूविंग एवरेज के अंदर ऑलमोस्ट 28 फेब को, जहां पर बिटकॉइन ने ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ कर्व किया ऑलमोस्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, दोनों ही नीचे की तरफ मूव कर रहे थे। एंड गाइस इफ अभी आपको डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, आप जाके मेरी टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहां पर मैंने कंप्लीटली डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है दैट डेथ क्रॉस कब वैलिड होता है एंड गोल्डन क्रॉस कब वैलिड होता है एंड वो कब वैलिड नहीं होते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 28 फेब को जब हमें डेथ क्रॉस देखने को मिला, बिटकॉइन ने काफी अच्छा डेथ क्रॉस को रीटेस्ट किया एंड उसके बाद हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला फ्रॉम ऑलमोस्ट $9,000 टिल $3,800। सो ऑलमोस्ट हम यहां से बोल सकते हैं 57% का हमें मूव देखने को मिला। एंड जो हमारा लास्ट गोल्डन क्रॉस था, यहां पर हम देख सकते हैं जो गोल्डन क्रॉस कंफर्म हुआ 22 अप्रैल को, बिटकॉइन में ऑलमोस्ट हमें 43% का मूव देखने को मिला, मोर देन 43% का मूव देखने को मिला। अगर मैं फ्रॉम टॉप लो टू टॉप हाई यहां से कंसीडर करूं, सो ऑलमोस्ट हमें 51% का मूव देखने को मिला। सो इफ ये डेथ क्रॉस यहां से हमें कंफर्म्ड होता हुआ दिख रहा है एंड हम यहां से नोटिस कर सकते हैं दैट बिटकॉइन ने काफी अच्छे डेथ क्रॉस को रीटेस्ट भी कर लिया है। बिटकॉइन इज ट्राइंग टू मूव डाउन एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट, इफ बिटकॉइन यहां से 40% का मूव लेता है
जो हमारा नेक्स्ट लो होगा यहाँ से, तो 40% ड्रॉप यहाँ से ऑलमोस्ट हमें ले जाएगा 5000 के लेवल के अराउंड। आई एम नॉट सेइंग कि ये अभी होने वाला है या कल ही होने वाला है या विद नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर होने वाला है, बट जब भी हमें 4 आवर के अंदर ये डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस देखने को मिलते हैं, दिस इज जनरली नॉट अ वेरी गुड साइन। डेफिनेटली गोल्डन क्रॉस एक काफी अच्छा साइन होता है, बट डेथ क्रॉस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अगर मैं इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन करूं, सो गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी हम सेम चीज नोटिस कर सकते हैं। लास्ट नाइट जब बिटकॉइन 9190 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग गाइस ऑन माय एनालिसिस, नॉट टू साउंड वेरी एरोगेंट, बट बिटकॉइन में हमें डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा एंड ऑलमोस्ट लाइक विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स हमें बिटकॉइन में वो ड्रॉप देखने को मिला ऑलमोस्ट एट 8930 के लेवल के ऊपर। बट स्टिल बिटकॉइन के पास मोमेंटम नहीं था इस मेजर क्रिटिकल सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने का, एंड बिटकॉइन इज स्टिल ट्राइंग टू मूव अप। इफ बिटकॉइन शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर 9300 का लेवल रीगेन कर लेता है, आई थिंक वेरी वेरी लाइकली बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव होगा वो 9500 के ऊपर होगा। मैं बाकी मूविंग एवरेजेस को भी यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, 21 को एंड 10 सिंपल को। सो इफ बिटकॉइन यहाँ से 9300 का लेवल रीगेन कर लेता है शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर, जो बिटकॉइन का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो 9500 के लेवल पे है। बट इवन इफ बिटकॉइन जो है 9500 का लेवल रीगेन कर लेता है, मैक्रो एनालिसिस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिंस मैक्रो एनालिसिस के अंदर बिटकॉइन ने सीरीज ऑफ हायर लोज क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए, जहां पर बिटकॉइन को हमें हाई देखने को मिला था 10400 पे, देन जो नेक्स्ट हाई देखने को मिला था 10000 ब्रेक इवन पॉइंट पे, देन जो नेक्स्ट हाई देखने को मिला था 9800 पे। सो टू चेंज द मैक्रो एनालिसिस बिटकॉइन हैज टू कम अबव 9800 लेवल, जहां पर बिटकॉइन का हमें डेली या एटलीस्ट एक 12 आवर क्लोजर देखना है, ताकि बिटकॉइन का जो लोअर साइड मोमेंटम है वो चेंज हो सके अपसाइड मोमेंटम में। शॉर्ट टर्म एनालिसिस में इफ बिटकॉइन 9300 का लेवल रीगेन कर लेता है, आई थिंक वेरी वेरी लाइकली जो बिटकॉइन का नेक्स्ट प्राइस जोन होगा वो 9500 के लेवल पे होगा। बट ऑन द डाउन साइड अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो कि काफी लाइकली लग रहा है यहाँ से, इफ बिटकॉइन इस लास्ट लो से नीचे ट्रेड करना भी स्टार्ट कर देता है जो कि 8930 के लेवल पे है, आई थिंक वेरी वेरी लाइकली बिटकॉइन ये अपना मैसिव सपोर्ट जोन जो है उसको ब्रेक कर लेगा। बिकॉज हम यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम बिटकॉइन इस लेवल को रीटेस्ट कर चुका है, एंड जितनी बारी बिटकॉइन इस लेवल को रीटेस्ट करेगा ये उतना ही ज्यादा वीक होता जाएगा यहाँ से। सो इफ बिटकॉइन 8900 के लेवल पे दोबारा आता है, आई थिंक वेरी वेरी लाइकली बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक कर लेगा, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी 50% लेवल है। एंड अगर मैं ऐसे वीपीवीआर को ऑन करूं, तो हम वीपीवीआर पे भी नोटिस कर सकते हैं जो बिटकॉइन का सेकंड सपोर्ट जोन है वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से वो भी ऑलमोस्ट 8900 के लेवल पे आ रहा है, जो कि लास्ट होप है बिटकॉइन के लिए इफ शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो है वो कंप्लीटली बेरिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं, बिटकॉइन सभी मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, इवन 10 सिंपल मूविंग एवरेज से। सो दिस इज जनरली नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। यहाँ पे अगर मैं ऐसे स्टोकेस्टिक को चेक करूं शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर, इसको हम जल्दी से रैप अप करें, तो हम देख सकते हैं जो हमारी ये अग्रेसिव ट्रेंड लाइन थी, बिटकॉइन ने इसको लास्ट नाइट ब्रेक कर लिया। जैसे ही बिटकॉइन ने 9190 का लेवल ब्रेक किया, तो अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बट इज ट्राइंग टू मूव अप। सो दिस इज स्टिल लुकिंग एट अ गुड रेंज। बट इफ बिटकॉइन यहाँ से कोई भी 4 आवर कैंडल जो है 8900 से नीचे क्लोज करता है, आई थिंक वेरी वेरी लाइकली बिटकॉइन के अंदर में नीचे प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं ऐसे आरएसआई की बात करूं, सो आरएसआई स्टिल बेरिश जोन के अंदर है, सो दिस इज आल्सो नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। सो अपनी शॉर्ट टर्म एनालिसिस को यहाँ से रैप अप करने के बाद क्विकली हम अपनी लॉन्ग टर्म एनालिसिस की तरफ चलते हैं, एंड इस वीडियो को जल्दी से यहाँ पर रैप अप करेंगे, इसको ज्यादा लॉन्गर नहीं रखेंगे। सो हम अपनी मैक्रो एनालिसिस के अंदर भी देख सकते हैं दैट बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए सभी मूविंग एवरेजेस के यहाँ पर नीचे ट्रेड करने में। अगर यहाँ पर मैं 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं एंड ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं, जहां पर ऑलमोस्ट आफ्टर 2.5 मंथ्स बिटकॉइन ने ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। सो अगेन दिस इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। एंड यहाँ पर गाइस आप नोटिस कर सकते हैं दैट आफ्टर ऑल दिस बोरिंग प्राइस एक्शन, जिसको ऑलमोस्ट बिटकॉइन जो है, अगर मैं ऐसे नोट करूं, सो फ्रॉम पास्ट 68 डेज हम बिटकॉइन के बोरिंग प्राइस एक्शन के अंदर, सो मोर देन 2 मंथ्स इट्स बीन बिटकॉइन को बोरिंग प्राइस एक्शन में मूव हम होते हुए देख रहे हैं, फ्रॉम ऑलमोस्ट 10,000 to 9,000, एंड दैट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बिटकॉइन यूजुअली इतना ज्यादा कंसोलिडेट नहीं करता है। एंड अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें, बिटकॉइन इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से सॉरी, दैट इस टाइम पे बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो हमें बिटकॉइन में मूव एक्चुअली देख लेना चाहिए था यहाँ से, बट जितना ज्यादा बिटकॉइन यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा वॉल्यूम के हिसाब से, उतना ही ज्यादा हमें वॉलेटाइल मूव देखने को मिलेगा बिटकॉइन के अंदर। सो आई थिंक वेरी वेरी लाइकली बिटकॉइन काफी जल्दी रेडी हो रहा है इस मूव के लिए। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताना था, जिसको मैं कंप्लीट अभी नहीं कर पाया, दैट हम देख सकते हैं बिटकॉइन ने काफी बार इस मल्टीपल लेवल को रीटेस्ट कर लिया है, इवन मैक्रो एनालिसिस के अंदर भी। सो इफ बिटकॉइन इस लास्ट लो से नीचे ट्रेड करना भी स्टार्ट कर लेता है, जो कि 8830 के लेवल पे है, वेरी वेरी लाइकली बिटकॉइन जो है इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करेगा,
जो कि एग्जैक्ट इस टाइम पे 8600 के लेवल पे आ रही है। एंड आफ्टर अ शॉर्ट टर्म बाउंस आई थिंक बिटकॉइन जो है मैक्रो एनालिसिस के अंदर भी लोअर लो की फॉर्मेशन क्रिएट कर लेगा इफ बिटकॉइन 8600 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, जो कि कंप्लीट मैक्रो एनालिसिस जो है बिटकॉइन का चेंज कर देगा वहां से। सो दिस इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल इवन ऑन अ मैक्रो एनालिसिस। एंड आई थिंक वेरी वेरी लाइकली बिटकॉइन के पास यही एक वीक है जहां पर बिटकॉइन ये ट्राई कर सकता है। अगर मैं स्टोचैस्टिक को भी क्विकली यहाँ पर चेक करूं तो स्टोचैस्टिक भी देख सकते हैं हम ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं, सो दिस इज लुकिंग गुड। बट यहाँ पर एक काफी वीकर पोजीशन पे है बिकॉज इफ बिटकॉइन में कोई भी वॉलेटाइल मूव हमें देखने को मिलता है बिलो 9000 आई थिंक वेरी वेरी लाइकली नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा। हम यहाँ पर अगर टारगेट्स की बात करें एंड इस वीडियो को यहाँ पर रैप अप करें, सो इफ बिटकॉइन यहाँ से कोई भी डेली कैंडल 9300 के ऊपर क्लोज करता है, वेरी वेरी लाइकली बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है हमें 9500 पे देखने को मिलेगा। बट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, मैक्रो एनालिसिस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। टू चेंज द मैक्रो एनालिसिस बिटकॉइन हैज टू क्लोज अ डेली कैंडल और एटलीस्ट अ 12 आवर कैंडल एट अ 9800 लेवल, जहां से मैक्रो एनालिसिस जो है ये हायर लोज की फॉर्मेशन ब्रेक कर देगा। फॉर द डाउन साइड, इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल इवन अ 4 आवर कैंडल जो है 8850 से नीचे क्लोज करता है और टू बी अ राउंड नंबर 8900 से नीचे क्लोज करता है, आई थिंक वेरी वेरी लाइकली जो बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव होगा वो 8700 पे हमें देखने को मिलेगा, जहां से हम ऑलमोस्ट एक शॉर्ट टर्म बाउंस के बाद हम नीचे की तरफ डेस्टिन हो जाएंगे वहां से। सो गाइस, मैं अपनी एनालिसिस को क्विकली यहाँ पर रैप अप करूंगा। एक बार हम सीएमई फ्यूचर्स को भी चेक कर लेते हैं। सो सीएमई फ्यूचर्स में हम ये चार्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हैं। हमें जो डेथ प्रोसेस में डाइवर्जेंस देखने को मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस यहाँ से हमें देखने को मिला है। बिटकॉइन काफी ज्यादा अंडर प्रेशर लग रहा है सीएमई फ्यूचर्स के अंदर भी, एंड काफी अच्छा हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ शो करूं थोड़ा सा, सो हमें काफी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिल रहा है 90 to 50 के लेवल पे, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी 38% का लेवल आ रहा है सीएमई फ्यूचर्स के अंदर। सो दिस इज लुकिंग बेरिश टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करूं, एंड जो हम स्टोचैस्टिक देख सकते हैं, स्टोचैस्टिक भी नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड सीएमई फ्यूचर का अगर हमें वीकली क्लोजर जो है 9120 से नीचे देखने को मिलता है, आई थिंक बिटकॉइन जो है काफी ज्यादा बेरिश सिनेरियो के अंदर आ जाएगा एंड हमें जो मूव है नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैं अपनी एनालिसिस को यहीं पर ही रैप अप करूंगा। इफ आपको मेरी आज की एनालिसिस पसंद आई हो, गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, ताकि मैं आपके लिए डेली बिटकॉइन एनालिसिस करता रहूं एंड आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती हो। इफ आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे।